ओके, सो हम ये माउंटेन पे कैमरा ब्लर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे जाइए, प्रीसेट में आपके इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाएंगे, कैमरा ब्लर लिखेंगे, कैमरा ब्लर। ओके, आपको दिख जाएगा लेंस ब्लर। ठीक है, अप्लाई करिए। देन व्हाट यू कैन सी सिंपल माउंटेन इफेक्ट दिख रहा है, माउंटेन दिख रहा है। आप अभी अप्लाई करेंगे कैमरा ब्लर, कहाँ पे है चेक करिए। सी, तो हम सिंपल की फ्रेम्स तैयार करके यहाँ पे बनाएंगे। पी से स्केल करेंगे, स्केल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके गुड। सी, यहाँ पे आते 1 2 3 4 5। सी, इतने सारे की फ्रेम्स ऑन करें कि स्टॉप वॉच ऑन करिए हमने की फ्रेम के लिए। ज़रूरी नहीं है इतना कुछ लगाना, इट इज़ जस्ट वी आर ट्राइंग कि हम ये सारी चीज़ें लगाकर क्या आउटपुट बना सकते हैं, देख रहे हैं। ओके, इसलिए हम इतना सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज सिंपल, एक बार आपको पता चल गया कि आपको ये पैरामीटर पर्टिकुलरली यूज़ करना पड़ता है एक पर्टिकुलर आउटपुट लाने के लिए, तो आप सिंपल एक पैरामीटर अप्लाई करके वो चीज़ लाएंगे। ओके, सी ब्लर। ओके, मतलब पहले तो 0 रखते हैं, 5 पे है, के पे जाएंगे, के इज़ अ नेक्स्ट पोजिशन। ठीक है, के पे जाएंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ब्लर का रोटेशन है। ओके, सी ये स्क्वायर क्या होता है एक्चुअली, आपका ब्लर जब भी होता है तो उसका ब्लर का पार्टिकल होता है। ओके, ब्लर करने का पार्टिकल होता है, उसका पैरामीटर ये होता है। ये अब इफेक्ट वॉइस, भी तो ब्लर में आता है ना? हाँ हाँ आता है, नॉर्मल ब्लर में तो भी ये आता तो है। दिख रहा है फिर। कहाँ पे ये तो दिख रहा दिख है, रहा है मतलब। कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे आ, डिस्प्ले हो रहा है ना? नहीं, नहीं तो हो रहा है, दिख रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा हो रहा है। है सी, ना? कैन यू सी माई स्क्रीन, इट इज़ गेटिंग ब्लर्ड, कंप्लीट ब्लर हुआ ब्लर। है ना? हाँ, नहीं नहीं, अभी वो ब्लर की बटन नहीं प्रेस की, फिर भी ब्लर इफेक्ट जो दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप तो दिख रहा है सब। कौन सा ब्लर, विच ब्लर यू आर टॉकिंग अबाउट तृप्ति, आई ये डोंट गेट। हाँ, ये दिख रहा ब्लर है, की जो की आइकॉन्स था फ्रेम्स, ना? की फ्रेम्स, की फ्रेम्स। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मोशन ब्लर में जो प्रेस करना मतलब जरूरी था, वो यहाँ पे नहीं है क्या सब कुछ? सी सिंपल, वी आर इनटू कैमरा ब्लर, तो कैमरा ब्लर इज अ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विथ योर पिक्चर, ओके ना, एंड मोशन ब्लर इज अ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विथ योर मोशन पिक्चर, मोशन पिक्चर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सी, कैमरा ब्लर मतलब हम कोई शॉट निकालते हैं, राइट नो, पिक्चर शॉट करते हैं। सो इन दैट केस आपको वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, वहाँ पे ब्लर अप्लाई करना है, तो कैमरा ब्लर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट द मोशन ब्लर, सो मोशन ब्लर के लिए ऑब्जेक्ट का मूव करना ज़रूरी है। सो दैट मोशन ब्लर क्यों अप्लाई करते हैं? टू गेट द स्मूथनेस इन मूविंग कंडीशन, राइट नो। तो जब आपका ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, चल रहा है, तो वो जो एक्शन होती है मूविंग की, ऑब्जेक्ट मूविंग की, मोशन, जो मोशन होता है उसको स्मूथ करने के लिए अपन मोशन ब्लर अप्लाई कर सकते हैं, या मोशन अप्लाई यहाँ पे वो आइकॉन ऑन कर सकते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यहाँ पे हाँ ऑब्जेक्ट यस। मूव नहीं कर रहा है, ये एक स्टैटिक इमेज है, एंड हम सिर्फ उसकी कैमरा, लेंस कैमरा प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं। सो दैट यह है कैमरा लेंस ब्लर, जो कि ओरिजिनल पिक्चर शॉट किया है उसका क्वालिटी जो भी रहा होगा उसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। ओके, एंड ये की फ्रेम्स लगाना, ये कोई मतलब कि वी आर जस्ट सीइंग कि एक इंटरवल के बाद इफेक्ट कैसे आएगा।
तो फॉर एग्जांपल सी, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पे सी, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, 6 नंबर है ब्लर का रेडियस, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 35 कर दिया तो आपको ज़्यादा ब्लर आ गया। ओके सी, यहाँ पे 0 करते हैं, ओरिजिनल आ जाता है। सी, दिस इज अ कैमरा लेंस प्रॉपर्टी एंड नथिंग एल्स, कैमरा लेंस ब्लर। ओके, आप सिंपल इसे एक इमेज पे लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं, बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। ओके, एंड मोशन ब्लर इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट थिंग। ओके okay, next Yes, part, sir. next part we are going to see oh, composition, scale, ठीक है। सी, दिस इज योर वन पार्ट, पोजिशन, पोजिशन देते आप यहाँ पे, कमिंग टू दिस पार्ट। ओके, नॉर्मल, ठीक है। देन यू गो फॉर मोशन ब्लर, मोशन ब्लर दिया आपने, ठीक है, की फ्रेम ऑन करके। यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में रेंडरिंग ही एक इशू होता है जो आपको देखना पड़ेगा। when I am taking the video, sometime it is getting more render, rendering process ज़्यादा टाइम लेता है। ओके सी, ये देखिए बहुत सिंपल होता है मोशन ब्लर, तो मतलब इतना आपको डोंट वरी, बट प्लीज़ डू वरी अंटिल यू ट्राई फॉर 3 times 5 times। ओके, जब तक आप ये चीज़ें 5 बार, कम से कम 5 बार ट्राई नहीं करते, तब तक आपका क्लियर नहीं होगा वो चीज़। वी कैन एनी टाइम वी कैन जस्ट फॉरगेट वन की, मतलब आप ये चीज़ करना कभी भी भूल सकते हैं अगर आप ये चीज़ें 5 times ट्राई नहीं करते। तो कोई भी चीज़ें आप जितने भी इफेक्ट्स अब तक लर्न कर रहे हैं, मैंने कहा लास्ट टाइम हमने ट्रैकिंग पढ़ा था, ट्रैकिंग इज़ लाइक टेक्स्ट ट्रैकिंग। ओके, हमारे पास 2 ट्रैकिंग है, 2D ट्रैकिंग है एंड टेक्स्ट ट्रैकिंग है। तो ट्रैकिंग वाला इफेक्ट मतलब कि एक हमें एक टेक्स्ट है सिंपल, वो अलग अलग होके जाता है, निकल जाता है। ओके, सो दैट इज़ अनदर ट्रैकिंग, ठीक है। ओके, सिंपल होता है ये वाला चीज़, आपने ट्राई किया कंपोजिशन में जाकर। ओके, इसके बाद का चीज़ है हमारे पास कैमरा ब्लर के बाद की लाइट। ओके, तो आपने की लाइट इसके पहले भी देखा है एक बार, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू सी इट की लाइट वंस अगेन विद द इमेज एंड वीडियो। तो हमने वीडियो के ऊपर देखा था की लाइट इज इफेक्ट फॉर रिमूविंग ग्रीन मैट। ओके, कंट्रोल आई करते हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल go to your project. Where is my project? Here is my project. So I need a green mat thing where I can get, let me check, green screen. Okay, ठीक है। इस मैरियो को अभी इसका काम नहीं है हमें, ठीक है, डिलीट। ओके, एंड दिस इज योर ग्रीन स्क्रीन। इसे हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन में एक 1 person इज देयर। ओके, इसे फिट करना है, आपने क्या करना है, फिट। तो क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल एफ, फिट, तो ये फिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट, नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव दिस ग्रीन स्क्रीन। इसके पहले हमने ग्रीन स्क्रीन रिमूव किया था इन वीडियो। तो वीडियो के ऊपर हमने आपको अगर याद है
तो हमने हेलीकॉप्टर वाला एग्जाम्पल देखा था ग्रीन मैट रिमूव करने के लिए। एंड एक और एग्जाम्पल देखा था जो रिलेटेड है, द गर्ल इज देयर holding goggle related with what we call as AI related thing. Okay, I will show that example also, but अभी तो पहले हम ट्राई करेंगे की लाइट। ओके, सी ये चीज़ हमने इलस्ट्रेटर नहीं प्रीमियर में करी थी, वीडियो के ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना कैसे की थी, बाय यूजिंग अल्ट्रा की। ठीक है, की लाइट, तो आप की लाइट पे आते हैं, सी की लाइट 1.2 यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड हियर यू टेक, यहाँ पे आई ड्रॉपर पे जाएंगे, इसे बोलते हैं आई ड्रॉपर टूल, ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करिए, इट इज़ गॉन। ठीक है, यहाँ तक एक पार्ट हुआ। ओके, इसको हम बैकग्राउंड लेते, कंट्रोल वाई करके कोई तो भी, जैसे वाइट लिया, वाइट बैकग्राउंड नीचे लाइए, तो ठीक है ये चीज़ हुआ। आप देखेंगे यहाँ पे अभी द गाय इज देयर, दिस मैन। ओके, इसके ऊपर आएंगे हम यहाँ पे एंड चेक करिए, की लाइट सिंपली ग्रीन मैट रिमूव किया, बट एट द सेम टाइम देखिए यहाँ पे उसकी अदर प्रॉपर्टीज़ भी है। ठीक है, वो भी अपन देखेंगे, जस्ट लाइक अ स्क्रीन बैलेंस। ओके, चेक करिए, screen balance is a property regarding with the object in front the green mat। green mat तो रिमूव हो गया, चला गया, ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट अभी आपके पास है, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको कोई चीज़ ट्राई करनी है। ओके, उसका कलर चेंज करना है। सी ये होता है स्क्रीन प्री ब्लर, मतलब आप उसके एजेस देखेंगे। ओके, समटाइम व्हाट हैपन, आप ग्रीन स्क्रीन के ऊपर वर्क करते समय आपका ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गया, लेकिन आपका ऊपर का ऑब्जेक्ट प्रॉपरली रिमूव नहीं होता है। ओके, इन दैट केस आपके पास ये सारी चीज़ें रहती है कि उसके एजेस को ब्लर करिए सो दैट वो बैकग्राउंड में मैच हो जाए। ठीक है, सी दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल चीज़ है, सिंपल थिंग्स यू हैव इन योर की लाइट इफेक्ट। ओके, सी आपने इसके पहले मैं एक चीज़ बता रहा था, अनदर एग्जाम्पल विच वी हैड ट्राइड इन लास्ट क्लासेस वीडियो। यस, ये होता है वर्चुअल रियलिटी से ये रिलेटेड वीडियो है। सिंपल, आप क्या करिए, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। ओके, सी ऑल कंट्रोल ऐप फिट एंड यहाँ पे अप्लाई करेंगे की लाइट, की लाइट अप्लाई करिए, अप्लाई किया की लाइट, ग्रीन स्क्रीन। ओके, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन पोजीशन, ओके, बट इसका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। सी ये ग्रीन वाइट हो गया, ये भी ग्रीन था वाइट हो गया। ओके, नाउ व्हाट वी डू इज, हाँ यहाँ पे जाएंगे, बाकी के प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, कंपोजिशन। सी यहाँ पे हमने स्क्रीन गेन 100% डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे कंप्लीट ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गया। अगर हम इस वैल्यू को चेंज करते हैं, मतलब स्क्रीन गेन कितना होना चाहिए, तो ग्रीन कलर पूरा जाना चाहिए, तो 100%। नाउ इफ़ यू आर चेंजिंग दिस वैल्यू देन यू कैन सी वो ग्रीन स्क्रीन वापस भी आता है बाय यूजिंग दिस पैरामीटर, इसे बोलते हैं स्क्रीन गेन। ओके, सी स्क्रीन बैलेंस, आप ये चीज़ ऑब्जर्व करिए, थोड़ा प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे। सी ओवर द फेस। ओके, स्क्रीन बैलेंस, इसके पहले हमने कलर बैलेंस देखा था, वो आपका सैचुरेशन, ह्यू कलर, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी, इंटेंसिटी कलर की कम ज़्यादा करना। नाउ यू हैव द स्क्रीन बैलेंस, ये चीज़ें आपके
यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगी। देखिए सी द गर्ल इज हियर, जो कि फ्रंट ऑब्जेक्ट है हमारा, बिहाइंड ऑब्जेक्ट वाज ग्रीन मैट जो कि रिमूव हो चुका है। तो इन दैट केस आपके पास ये चीज़ें रहती है जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा ब्लर इफेक्ट दे सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन बैलेंस कर सकते हैं सो दैट इट शुड मैच विद द बैकग्राउंड। अभी तो हमने वाइट स्क्रीन लिया है, ठीक है, बट सपोज हम चलो एक आधी इमेज लेते हैं। वेयर शुड आई गो, project, let me check one of the image. Okay, good, green mat वाली इमेज दिख गई हमें। सी ओके, इमेज को मैनेज करना है हमें। सो पोजीशन में जाएंगे, पहले तो मैं कंट्रोल ऑल्ट एफ लगा देता हूँ, ठीक है, कूल। ग्रीन, कंट्रोल ऑल्ट एफ, यहाँ पे सॉरी आई एम हियर, ओके, कंट्रोल ऑल्ट एफ, ओके। सी ये हमने सेकेंड बैकग्राउंड लिया, ये ग्रीन, मैं दिखा दूँ पहले आपको। ये एक बैकग्राउंड है, ग्रीन बैकग्राउंड है, लेकिन ये ग्रीन मैट के लिए यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आपको जब भी ग्रीन मैट यूज़ करना है, ग्रीन मैट इफेक्ट, तो नोट करिए आपका स्क्रीन सॉलिड ग्रीन रहना ज़रूरी है, ओके। इसके पहले हमने एक एग्जांपल दिखाया था जहाँ पे हमने क्लासरूम में शूट किया था ग्रीन मैट के ऊपर, ओके। तो वहाँ पे की लाइट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट, ओके। अल्ट्रा की भी अप्लाई कर सकते हैं इन प्रीमियर, ठीक है। बट इन दिस बैकग्राउंड वो ग्रीन स्क्रीन एक सॉलिड फॉर्म में नहीं है। सॉलिड फॉर्म का मतलब क्या है, मतलब जो भी इमेज है आपको दिख रही वो करेक्ट है, प्रॉपर है, बट वो सिंपली ग्रीन स्क्रीन नहीं है। वहाँ पे आप देखेंगे कि वो स्टूडियो इमेज है, ग्रीन स्टूडियो है, ओके, ग्रीन बैकग्राउंड है, कैमरास लगे हुए हैं एंड ऑल दैट। वहाँ पे आपको एवरीथिंग यू कैन सी, ऑल द सेट, ग्रीन मैट स्टूडियो का कंप्लीट सेट है। तो ये हमें इमेज दिख रही है, तो इसके ऊपर अगर हम की लाइट ट्राई करते हैं तो क्या होगा, चेक करिए, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल 100% ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ओके, वो स्टूडियो रूम है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, चेक करिए, ओके। सी तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पार्ट हमने ग्रीन था वही रिमूव हुआ, ओके। सो अगर हम कंप्लीट यहाँ पे एरिया रिमूव करना चाहेंगे तो नहीं होगा। एंड ठीक है, यहाँ पे ग्रीन पार्ट रिमूव हुआ, वाइट हुआ, बट की लाइट इफेक्ट या हम ग्रीन मैट रिमूवल में ये चीज़ नहीं होती है। आप क्या करते हैं, ग्रीन मैट इफेक्ट जो भी है, की लाइट अप्लाई करते हैं एंड ग्रीन स्क्रीन को क्लिक करते बराबर आपका वो बैकग्राउंड निकल जाता है, ओके। तो ये इसलिए बोला मैंने कि यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी की लाइट वाली, ओके। बट डेफिनेटली आप ग्रीन कलर रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, की लाइट, ओके। सी कमिंग टू पॉइंट कि यहाँ पे आपकी इमेज है, ये यूवी रिलेटेड, सॉरी नॉट यूवी, सी सो दिस इज रिलेटेड विद द इमेज वीडियो जिसका ग्रीन स्क्रीन था, हमने की लाइट यूज़ करके उसको रिमूव कर दिया एंड राइट नाउ यू आर गेटिंग दिस इमेज इन ओके मैनर, मतलब कि वो किसी अदर बैकग्राउंड के ऊपर भी इजीली अप्लाई हो गई है एंड यू कैन सी कंप्लीट वेल, मतलब कि उसके एजेस एंड ऑल दैट सारा चीज़ें बराबर है, ओके। सी सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज की लाइट इफेक्ट एंड की लाइट इफेक्ट आप इमेज के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं एंड वीडियो के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं टू रिमूव द ग्रीन बैकग्राउंड, ठीक है। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज की लाइट इफेक्ट, ओके, इमेज एंड वीडियो। सी
Another one effect we are going to see, comfort, ठीक है, नो इशू, कंट्रोल एंड करते हैं. इफेक्ट नेम इज wipe. Which wipe is that? line wipe. Okay, so I'm writing here wipe effect. wipe का मतलब आपको WIPE wipe का मतलब होता है कि दिस एक्शन जस्ट वाइपर. एग्जाम्पल, वाइपर जो गाड़ी का ग्लास क्लीन करता है, वाइपर. सो दिस एक्शन इज नथिंग बट द वाइप करना. ओके, इसको बोलते हैं वाइप करना. सो वेन एवर यू सी द वाइप वर्ड, WIPE वाइप, वाइप वर्ड जब भी देखते हैं तो ये इमेज पे अप्लाई होता है, टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, किसी भी लेयर पे अप्लाई होता है बेसिकली. तो आप लेयर के जब भी लेयर पे अप्लाई करते हैं इफेक्ट, तो आप देखेंगे you will get this effect. Okay, so this effect is nothing but the wipe effect. Let's check it out. First of all, what we are going to take, Control I, import image, any image. ठीक है, I got one image, I brought it here, Control Alt F. Okay, तो बहुत बड़ी इमेज दिख रही है. क्यों? क्योंकि ये 100% पे फिट है. तो आप क्या करेंगे, इसका परसेंट कम कर दें. मतलब ये परसेंट और ये परसेंट क्या है, ये परसेंट आपका व्यू होने का परसेंट है. व्यू का मतलब आपको स्क्रीन कितने परसेंट पे दिखनी चाहिए, 100%. तो इसको ऑन करिए, 100 पे दिख जाएगी. मैं इसे कम करता हूँ, ओके, 50%, तो 50% पे दिखेगी. और कम करता हूँ 25, तो 25 पे दिखेगी. ओके, और जो हमने कंट्रोल ऑल्ट एफ किया था वो क्या था, वो फिट ऑन स्क्रीन था. मतलब इमेज अगर छोटी दिख रही है आपके स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल S फॉर स्केल, ऐसी दिख रही है, तो मैंने किया था ऑल कंट्रोल एफ, तो ये प्रॉपर 100% हो जाती है, एंड टू एंड लग जाती है. ठीक है. हाँ, एक और शॉर्टकट मैं बताना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल दिस थिंग. ठीक है, नॉट अप्लाइंग. एक्चुअली वी हैव वन शॉर्टकट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट इन द सेंस आप ये चीज़ कर रहे हैं. शॉर्टकट क्या है, सिंपली आप कोई भी इमेज को यहाँ पे ड्रैग करते हैं एंड आपके यहाँ पे ऊपर में चली जाती है. यही इमेज है क्या वो? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैरियो, और अप्लाई नहीं हो रहा है. यस, डन इट. व्हाट इज दैट? सॉरी, आई वॉज प्रेसिंग ऑल्ट क्वेश्चन मार्क and shortcut is control question mark. ओके, आपके पास alt है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, तो ये सारी चीज़ें कभी कभी निकल जाती है, या फिर आपको पता है कि कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करना है पर आप alt कर देते हैं. सो व्हाट इज़ द पॉइंट, शॉर्टकट इज़ अ कंट्रोल क्वेश्चन मार्क. किस लिए? कि आपके प्रोजेक्ट विंडो में इतनी सारी इमेजेस हैं, बहुत सारी है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रीन स्क्रीन वाली, तो क्रोमा की इस इफेक्ट को बोला जाता है क्रोमा. किसको? ये ग्रीन मैट को रिमूव करने को क्रोमा. तो ठीक है, इस इमेज को मुझे डायरेक्टली टाइमलाइन पे ड्रॉ करना है, सॉरी टाइमलाइन पे लाना है, कंपोजिशन में लाना है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे लाते हैं. ठीक है, यहाँ पे दिख गई. फिर आप इसको पोजीशन मैनेज करते हैं. पोजीशन इन द सेंस लेयर की पोजीशन, अप डाउन मिडल जो भी है, एंड मैंने नीचे से यहाँ पे ऊपर किया तो आपको आ गया है. ठीक है, आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है.
फिर आप इसे कंट्रोल ऑल टैप करते फिट हो गया, ठीक है। इतनी प्रोसेस है, हम ये प्रोसेस नहीं करना चाहते, तो आपके पास ये शॉर्टकट है। आप आपके प्रोजेक्ट विंडो में जाइए, कोई भी 1 नंबर, फॉर एग्जांपल दिस इमेज आई हैव, तो मैंने क्या करना है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ओके। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करने से आपको इमेज डायरेक्टली आपके लेयर पैनल में भी आएगी, एंड लेयर पैनल में आएगी तो यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। सो कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, जिसे ये पसंद है शॉर्टकट, डेफिनेटली ट्राई करें, बहुत सारा टाइम बचेगा। नहीं तो जिन्हें शॉर्टकट नहीं पसंद है वो सिंपली ये चीज़ अब तक हम कैसे कर रहे थे, ड्रैग एंड ड्रॉप, नीचे आ गया, मुझे ऊपर चाहिए तो मुझे यहाँ से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, कंट्रोल ब्रैकेट ब्रैकेट, शॉर्टकट है वहाँ पे भी, बट आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो सिंपली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऑल कंट्रोल एफ यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, वाइप इफेक्ट, ओके। सो यहाँ पे आइए, वाइप, WIPE वाइप, विच वाइप आई शुड ट्राई, चेक करें, बहुत सारे वाइप इफेक्ट है यहाँ पे, वेज वाइप, रेडियल वाइप बॉटम। हम एक वाइप ट्राई करते, कोई भी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे सिंपली कि वाइप क्या होता है, ठीक है। सो माय वाइप नेम इज नो वाइप, WIPE। सो हियर इज लीनियर वाइप, ओके, चेक करें। सो लीनियर वाइप मैंने जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये जो इमेज है 100% फिट थी हमारे कंपोजिशन में, यहाँ पे बिल्कुल छोटा हो गया। डो नॉट वरी अबाउट दैट, ये इफेक्ट है, तो आप सिंपली इसे प्ले करिए एक बार। प्ले कैसे करेंगे, 0 नम लॉक पे 0 अप्लाई करिए, सी कूल। ऐसा इफेक्ट हमने स्लाइड इफेक्ट करके भी देखा है प्रीमियर में, ओके, ठीक है। पैरेलल हो सकता है कोई इफेक्ट, नाम भी उसका रिलेटेड हो सकता है, बट नो वरी। आप यहाँ पे आइए, WIPE वाइप लिखा है, लीनियर वाइप, सो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप एंड चेक आउट, ओके। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज लीनियर वाइप। तो मैंने कहा था लीनियर वाइप ऐसे होता है, तो वाइप का मतलब इज जस्ट नथिंग बट द वाइप, स्लाइडिंग करना, ओके। तो वाइप, ये चीज़ वाइप होता है, तो यहाँ पे लीनियर वाइप लिखा है उसने, सॉरी सॉफ्टवेयर वालों ने लीनियर वाइप लिखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल इन अ प्लेन मैनर, लीनियर मतलब अक्रॉस द लाइन, लाइन के हिसाब से वहाँ पे वो वाइपिंग इफेक्ट आएगा। अगर ये रेडियल वाइप होता तो देखिए कैसे होता है, कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है। रेडियल वाइप, तो मैंने कहा रेडियल का मतलब सर्कुलर, वाइप मतलब दिस इज दिस काइंड ऑफ इफेक्ट, इट इज दिस इज वाइपिंग। तो वाइपिंग कैसा आएगा, रेडियल आएगा, तो मैं रेडियल बोल रहा हूँ अभी। सो रेडियल इज नथिंग बट दिस काइंड ऑफ सर्कुलर, ओके, एंड बॉटम से आएगा, लेट्स चेक इट आउट, 0, ओके, सी बॉटम, टॉप मतलब इसका उल्टा, ओके। रेडियल ब्लर में देखिए, रेडियल कैसे हो रहा है, इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा है वो, चेक आउट, 0, ओके। सो दिस इफेक्ट इज अ रेडियल बॉटम, टॉप अप्लाई करते हैं, कंट्रोल सेट रेडियल टॉप, जीरो, this is a wedge wipe, okay। see wiping is the effect name, and मैंने बताया wiping क्या होता है। आप अभी किसी भी तरीके से वाइपिंग ट्राई कर सकते हैं, ओके। इतने सारे जब भी वाइप है तो आप ट्राई करिए, बहुत सारे वाइप, यहाँ पे वाइप नाम के इफेक्ट है,
try one by one, you will understand, nothing great. Okay, see, next what we are going to see, very important one, that is varpomatic effect. okay, varpomatic क्या होता है? सो वार्पोमैटिक, ओके, तो वार्पोमैटिक में हम इसको अगर ब्रेक करते हैं तो आपको एक टर्म ध्यान में आती है, वो है वार्प। वार्प मतलब क्या होता है? तो वार्पिंग आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर से लेकर, ओके, जो कोई भी आगे पढ़े हैं तो वहाँ पे वार्प नाम का एक चीज़ आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा या यूज़ भी करा होगा। वार्पिंग क्या होता है? तो वार्पिंग एक इफेक्ट है जहाँ पे आप इमेज को, ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को, ओके, किसी भी लेयर को, लेयर मतलब आपका ऑब्जेक्ट, उसको कर्व कर सकते हैं। ओके, उसको कर्व इफेक्ट देते हैं वार्पिंग। ओके, तो ये चीज़ मुझे पता है, वार्प मतलब ये चीज़ हम करते थे वार्पिंग में, कि इफेक्ट इमेज को, ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके फोटोशॉप में वार्प इफेक्ट आता है तो उसको कर्व देते हैं, उसको उसके एंकर पॉइंट चेंज कर सकते थे, ठीक है। बट हियर वार्पोमैटिक एक ऐसा इफेक्ट है जहाँ पे हम ब्लेंडिंग ऑफ टू इमेजेस कर सकते हैं। ओके, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग ऑफ टू इमेजेस। हाउ? लेट्स ट्राई दैट। सी, here I am taking a new composition, control M, and here I am writing varpomatic effect. Okay, so first of all you needed two images, so यहाँ पे control I import करते two images, रिलेटेड रहनी चाहिए कोई तो भी, 1 2, ठीक है। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, एक इमेज आया, दोनों इमेज आ गई क्योंकि मैंने दोनों इमेज सेम इंपोर्ट करी थी, कंट्रोल आई करके दोनों इमेज इंपोर्ट करी थी, ठीक है। देन मैंने कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करा तो दोनों इमेज यहाँ पे हमारे कंपोजिशन में आ गई, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट एफ करते हैं, किसी एक लेयर को करना पड़ेगा, पहले बैकग्राउंड, ठीक है, देन फ्रंट, ठीक है। तो आपके पास दो इमेज आ गई अभी, 1 2, ओके। अब क्या है, वार्पोमैटिक एक इफेक्ट है जो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। सी, वार्पोमैटिक, सी वार्पोमैटिक। तो मुझे वार्पोमैटिक से सिंपली वार्प का मीनिंग समझा, बाकी का अब हम ट्राई करेंगे। ओके, तो आप ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम जो अंडरस्टैंड करते हैं वही सेम चीज़ यहाँ पे लगेगी। ओके, सो वार्पोमैटिक एक इफेक्ट है, कंप्लीट वार्पोमैटिक। ओके, तो वार्पो में से वार्प आई अंडरस्टैंड कि वार्प कहीं ना कहीं हमने सुना है, देखा है, करा है, बट वार्पोमैटिक इज़ अ डिफरेंट इफेक्ट। ओके, जो कि कर्व से रिलेटेड नहीं है बट ब्लेंडिंग से रिलेटेड है। सो लेट्स ट्राई फॉर दैट। ओके, सी, यहाँ पे फ्रंट ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है उस पर ट्राई करेंगे ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लेंडिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पे ये इमेज बैकग्राउंड में ब्लेंड हो गई, तो कैसे ब्लेंड होंगी वो चीज़ हम ट्राई करने वाले। इसके फ्रंट ऑब्जेक्ट पे ट्राई करें, फ्रंट इमेज पे, ऊपर की लेयर पे। कोई नीचे की लेयर पे ट्राई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नीचे को ब्लेंडिंग करेंगे तो उसको बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। ओके, अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है तो यहाँ पे थर्ड लेयर लेनी पड़ेगी और सबसे पहले नंबर 1 को ऑफ करना पड़ेगा, तो वो दूसरा दिखेगा, ठीक है। हमारा कंडीशन ये है कि हमारे पास दो इमेज है, 1 एंड 2, एंड दोनों के ऊपर हमने, दोनों के ऊपर नहीं, ऊपर वाली इमेज के ऊपर वार्पोमैटिक अप्लाई किया। यहाँ पे चेक करेंगे तो हम सिंपल ट्रांजिशंस अप्लाई करते, पहले ट्रांजिशंस नहीं, की फ्रेम। सो हियर वी गो, स्केल अप्लाई करेंगे, स्केल, ठीक है।
ठीक है। सी के 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 ठीक है। देखिए हम क्या ट्राई कर रहे हैं अभी, हम ट्राई करेंगे वार्पोमैटिक इफेक्ट एंड यहाँ पे आते हैं इसे की फ्रेम्स लगा देते हैं, ठीक है। देन ये है आपकी 0 पोजीशन, देन के अप्लाई करेंगे नंबर 2 पोजीशन। यहाँ पे देखिए आप कंप्लीशन, ओके, तो कंप्लीशन का इफेक्ट है, मतलब कि हमें फेड करते हुए जाना है इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट वाले, सो दैट वो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट अपने आप दिख जाएगा। तो देखिए 0 पे है, ओके, 22%। देन ठीक है, आप देखते हैं फेड इफेक्ट कैसे आता है। देन फोर्थ, ओके, सी देन सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे होता है, इसका नाम होता है वार्प अमाउंट। पहले 25 है, देन सी। जैसे हम इसको चेंज करते जाते हैं वहाँ पे वार्पिंग का अमाउंट, मिक्सिंग का अमाउंट बढ़ते जाता है, ठीक है। ओके, नाउ ओके, सी ये एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस करी है, इसलिए हमारा आउटपुट नीचे वाला लेयर नहीं आया। आप बोल रहे यहाँ पे लेयर टू रिवील, मतलब कौन सी लेयर रिवील करनी है। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर का लेयर है ये वाला, जिसका नाम है 19 ABC, ओके, ऊपर का। देन कमिंग बैक, सॉरी, सेकेंड लेयर है ये बैकग्राउंड लेयर, जो कि हमें ये रिवील करना है, ओके। तो आप यहाँ पे जाइए एंड देखिए लेयर टू रिवील 1.19 ABC लिखा है, तो वही लेयर अप्लाई हो रहा है हमें एट टिल द फिफ्थ की फ्रेम। 1 2 3 4 5 6, 6 की फ्रेम लगाए तो भी हमें ऊपर का लेयर दिख रहा है। सिंपली जस्ट डू दिस थिंग, ओके। आपको क्या करना है नंबर 2, क्यों नंबर 2 का मतलब जो भी आपको नाम दिखेगा, इतनी यहाँ पे 2 लेयर्स है तो 2 ही नाम दिख रहे हैं। अगर मे बी आपके पास 10 लेयर होते तो 10 नाम दिखते, ओके। सो नंबर 2 को रिवील करना है हमें, यहाँ पे करिए, ठीक है। देन आपके अप्लाई करके चेक करिए पैरामीटर्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसे हमने बिल्कुल कम कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हम वहाँ पे कोई रेक्टेंगल वगैरह नहीं देखना चाह रहे। वी वांट टू सिंपली वी वांट कि आउटपुट दिख जाए सेकेंड लेयर। तो देखिए हाउ इट इज़ गोइंग, 0। ब्लेंडिंग ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स,